आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक 2010 में आई साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म ट्रॉन लेगेसी को। कहानी की शुरुआत एक सैम नाम के लड़के को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर उसका फादर केविन उसे अपने सपनों के बारे में बता रहा होता है। केविन इनकॉम कंपनी का फाउंडर होता है, जो कि एक गेम डिजाइन करने वाली कंपनी होती है, और वो अभी एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है जिसका नाम था यंत्र जाल, जो कि थी मशीन के अंदर की दुनिया, क्योंकि वो जानना चाहता था कि मशीन के अंदर की दुनिया कैसी होगी। और फ्लिन ने उस मशीन के अंदर की दुनिया को बनाने का सपना देखा होता है। वो यहाँ पर ये सभी बातें अपने बेटे सैम को समझा रहा होता है और उसे यहाँ एक हीरो ट्रोन के बारे में भी बताता है, जो कि फ्लिन ने उस मशीनी दुनिया में प्रोग्राम किया था इंसानों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि फ्लिन उस दुनिया में हमेशा नहीं रह सकता था और इसीलिए उसने खुद के जैसा दिखने वाला एक प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम क्लू होता है। उसने ट्रोन और क्लू के साथ मिलकर उस सिस्टम को तैयार किया जिससे कि आसानी से मशीनी दुनिया में जाया जा सकता है। अब यहाँ पर सैम भी उससे वहां पर जाने के लिए कहता है, जिस पर केविन उससे कहता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम वहां पर जरूर जाओगे। खैर, अब अगले दिन टीवी पर न्यूज आती है कि केविन फ्लिन गायब हो गया है और अब सभी को लगने लगता है कि शायद वो इस दुनिया में नहीं रहा और इसी वजह से एनकॉम कंपनी के शेयर गिरने लगते हैं। अब यहाँ पर बोर्ड मेंबर को ये डिसाइड करना था कि केविन ने जो अपनी जायदाद छोड़ी है उसे उसके बेटे को देना है या नहीं। दूसरी तरफ सैम को दिखाया जाता है, जो कि अब अपने ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर के साथ रहने लगा था, अब क्योंकि उसकी माँ की भी डेथ हो चुकी थी और वो अब काफी अकेला रहने लगा था। खैर, अब इसके बाद 20 साल बीत जाते हैं और अब सैम बड़ा हो चुका था। वो अपनी बाइक लेकर अक्सर इनकॉम टावर में आता जाता रहता था। अब वो यहाँ पर सिक्योरिटी का पासवर्ड हैक करता है और कंपनी के अंदर चला जाता है। अब क्योंकि सैम को एनकॉम कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो कंपनी की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां कंपनी के सर्वर होते हैं। लेकिन यहाँ पर गार्ड उसे देख लेता है। यहाँ पर कंपनी के न्यू मेंबर्स एनकॉम कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 12 की अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को काफी बड़े प्राइस के साथ लॉन्च करने की तैयारी में थे। अब यहाँ पर सैम चुपके से सभी सिक्योरिटी से बचते हुए स्टोरेज रूम में पहुंच जाता है और उस नए ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑनलाइन अपलोड करने की तैयारी शुरू कर देता है, जिससे कि अब सभी लोग इस गेम को फ्री में खेलेंगे। अब यहाँ पर चेक करता हुआ सिक्योरिटी गार्ड भी पहुंच जाता है, लेकिन उसके आने से पहले ही सैम यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर कंपनी के वो सभी मेंबर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक एलईडी पर चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी जगह एक डॉगी की वीडियो चलने लगती है, जिसे कि सैम ने उस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिप्लेस कर दिया होता है। अब यहाँ पर इन सभी को पता लगता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया गया है और अब सभी उसे एक्सेस कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। अब वही गार्ड सैम के पीछे पीछे टावर के एकदम टॉप पर पहुंच जाता है, लेकिन सैम वहां से जंप कर देता है। अब नीचे पुलिस भी पहुंच चुकी थी और सैम उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो पकड़ा जाता है। अब इसी कंपनी में सैम के पिता के दोस्त, जिनका नाम ब्रैडली होता है, वो भी यहाँ काम किया करते थे। वो सैम को जेल से छुड़ा लेते हैं। वो उससे मिलने जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि अब तुम्हें कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। सैम कहता है कि शायद मैं कंपनी ज्वाइन करने के लायक नहीं हूँ। ब्रैडली सैम से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे फादर का एक मैसेज मिला है उसके आर्केड गेम ऑफिस से, और फ्लिन गायब होने से पहले ब्रैडली से मिलने के लिए आए थे। अब यहाँ पर सैम को ब्रैडली की इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। अब सैम अगले दिन अपने फादर को ऑफिस में पहुंच जाता है और यहाँ पहुंचने के बाद वो एक वीडियो गेम के सामने आता है जिस पर ट्रोन लिखा होता है। अब यहाँ पर वो उस मशीन को अच्छे से देख ही रहा होता है, तभी उसे इस मशीन के पीछे एक खुफिया रास्ता मिलता है। वो उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर उसे एक रूम मिलता है जो कि इसके डैड ने ही बनाया होता है और वहां पर एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे कि कंप्यूटर की दुनिया में जाया जा सकता है। अब यहाँ पर सैम उस सिस्टम को ऑपरेट करने लगता है और इनिशिएशन कमांड टाइप करता है और इससे वहां पर लेजर सी एक तेज रोशनी होती है जो कि सैम को एक नई दुनिया में ले जाती है और वो होती है कंप्यूटर की दुनिया। अब सैम हड़बड़ाता हुआ बाहर आता है और वो देखता है कि बाहर आकर सभी चीजें काफी एडवांस हो चुकी हैं। चारों तरफ एकदम भयंकर टेक्नोलॉजी है, लेकिन तभी उस दुनिया की सिक्योरिटी सैम को डिटेक्ट कर लेती है और उसे अपने एक बड़े से शिप के अंदर ले आती है और इस शिप के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सभी प्रोग्राम होते हैं और वो सैम को भी प्रोग्राम समझकर अपने साथ ले जाते हैं। और ये सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को जमा कर रहे होते हैं जो कि एक गेम में पार्टिसिपेट कर सके, जो कि आगे होगा, जिससे कि ये लोगों को एंटरटेन कर सके। अब सैम को भी उस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए बुला लिया जाता है और गेम शुरू होने से पहले सैम को सूट पहनने के लिए भेज दिया जाता है और यहाँ पर कुछ लेडी आती है जो कि प्रोग्राम होती है। वो सैम को कपड़े पहनाती है। ये सभी यहाँ पर सैम को एक डिस्क पहनाती है जिसमें कि उनके दिमाग के सारे एक्सपीरियंस और उनकी बातें रिकॉर्ड होती हैं और इस डिस्क के टूटने या इसके खो जाने पर उस प्रोग्राम को ही खत्म कर दिया जाता है।
खैर अब सैम तैयार होकर बाहर आता है और यहाँ पर सभी ऑडियंस मुकाबला देखने के लिए एकदम तैयार होती है। यहाँ पर दो फाइटर आकर एक दूसरे से फाइट करते हैं और जो भी अपनी डिस्क से दूसरे फाइटर को मार देता है वो जाता है अगले राउंड में। अब यहाँ पर सैम की भी फाइट शुरू होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या है, लेकिन वो यहाँ पर कैसे भी करके अपने ओपोनेंट को नीचे गिरा देता है और अगले राउंड में पहुंच जाता है। यहाँ पर जो इस गेम का हेड होता है वो ऊपर से इन सभी को देख रहा होता है। अब इसके बाद सैम के साथ फाइनल मैच शुरू हो जाता है और उसका जो ओपोनेंट होता है वो दिखने में काफी खतरनाक और होशियार लग रहा था। राउंड जैसे ही स्टार्ट होता है वो सैम पर अटैक करने लगता है। अब पहले तो मैच आराम से हो रहा होता है, सैम उसके अटैक से बचता रहता है, लेकिन अब उस गेम का मास्टर उस गेम क्यूबिकल को ऊपर नीचे करने लगता है। इससे पहले कि सैम को कुछ समझ आता उसका ओपोनेंट ऊपर चला जाता है और सैम पर हमला कर देता है। इस हमले में सैम को चोट लग जाती है और इससे उसका खून नीचे गिरने लगता है और इससे उसका ओपोनेंट समझ जाता है कि ये इंसान है। अब इसके बाद उसे तुरंत गेम के मास्टर के पास लाया जाता है और इस गेम का मास्टर कोई और नहीं बल्कि क्लू होता है, जिसे कि सैम के फादर ने बनाया था। लेकिन अब वो इस पूरी मशीनी दुनिया का हेड होता है और उसने यहाँ पर सैम के डैड के साथ क्या किया वो उसे कुछ नहीं बताता है और वो सैम को यहाँ आने की सजा देने के लिए इस मशीनी दुनिया का सबसे खतरनाक गेम खेलने के लिए कहता है। इसके बाद वो सैम को एक नए गेम खेलने के लिए लेके जाते हैं जो कि दो टीम्स के बीच होता है। यहाँ पर इन सभी को एक एक रोड दिया जाता है जो कि अपने आप बाइक में बदल जाती है और इन बाइक्स की तेज स्पीड के साथ इनके पीछे से कुछ लाइंस भी निकलती हैं जिससे कि अपने ओपोनेंट को मार सकते हैं। अब यहाँ पर ऑपोजिट टीम वाले सैम के साथियों को मारने लगते हैं और यहाँ पर सैम भी किसी तरह से उनके एक प्रोग्राम को खत्म करने में कामयाब होता है और अपने बचे हुए प्लेयर के साथ ओपोनेंट पर हमला करता है। अब लास्ट में सैम और एक और प्रोग्राम बचता है और वो सैम को नीचे गिरा देता है और तभी यहाँ पर इस मशीनी दुनिया की एक स्पोर्ट्स कार आती है जिसके अंदर एक फीमेल प्रोग्राम होती है और वो यहाँ पर सैम को बचाते हुए सीढ़ियों से बाहर निकल जाती है और इस फीमेल प्रोग्राम का नाम होता है कोरा। अब वो सैम को एक सेफ जगह ले जाने लगती है। अब क्योंकि क्लू के लोग सैम के पीछे नहीं आ सकते थे क्योंकि उनकी जो बाइक्स थी वो उस जगह के बाहर आने के लिए नहीं बनी थी। अब कोरा सैम को एक सीक्रेट जगह पर लेकर पहुंच जाती है और यहाँ पर सैम को एक आदमी मिलता है जो कि और कोई नहीं बल्कि सैम के डैड केविन फ्लेन होते हैं। यहाँ पर सैम के डैड केविन उसे देखकर काफी खुश होते हैं और उसे अपने गले लगा लेते हैं क्योंकि फ्लिन ने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि इस यंत्र जाल में कोई और भी आ सकता है। खैर अब कोरा यहाँ पर सैम को जगह दिखाती है, वो उसे यहाँ पर कुछ बाइक्स और यहाँ की कुछ किताबें दिखाती है। अब इसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर डिनर करने लग जाते हैं और केविन सैम से उसके रियल वर्ल्ड के बारे में पता करता है। लेकिन यहाँ पर सैम अपने फादर से सिर्फ एक ही सवाल करता है कि आखिर वो वापस घर क्यों नहीं आए। यहाँ पर उसके फादर बताते हैं कि जब मैंने इस वर्चुअल वर्ल्ड को बनाया था तब यहाँ पर एक अजीब चमत्कार हुआ और यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स जिन्हें आइसोस कहा जाता है वो अपने आप ही बन गए, जिन्हें कि हम बहुत ही इंटेलिजेंट ह्यूमन कंप्यूटर भी कह सकते हैं। और मैंने देखा कि हम इन प्रोग्राम्स के डीएनए से असली दुनिया में काफी बदलाव ला सकते हैं। इनके डीएनए से इंसानों को कभी बीमारियां नहीं होंगी। यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन तभी क्लू ने बगावत कर दी। वो इन सभी प्रोग्राम्स को अपना दुश्मन मानता था और इसीलिए उसने धीरे धीरे इन सभी को खत्म करना शुरू कर दिया और क्लू ने मुझे धोखा देकर पूरे यंत्र जाल पर अपना कब्जा कर लिया। फ्लिन वहां पर कैसे भी करके अपनी जान बचाकर एक सीक्रेट जगह पर आकर छुप गया था और क्लू को आइडिया हो गया था कि फ्लिन जैसे बाहरी दुनिया से कंप्यूटर की दुनिया में आ सकता है वैसे ही क्लू भी मशीनी दुनिया से असली दुनिया में जा सकता है। यहाँ पर फ्लिन सैम से कहता है कि वो मैसेज जो तुम्हें मिला था वो मैंने नहीं भेजा था बल्कि वो क्लू ने ही भेजा था क्योंकि वो ऐसा चाहता था कि सैम इस दुनिया में आए और वो इंसानी दुनिया में जा सके। अब यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो रास्ता था जहाँ से सैम अंदर आया था। अब यहाँ पर सैम कैसे भी करके अपने फादर को बचाकर यहाँ से सेफली बाहर निकालना चाहता था लेकिन यहाँ पर उसके फादर नहीं चाहते थे कि सैम इतना बड़ा रिस्क ले। वो कोरा से कहता है कि तुम सैम को एंट्रेंस तक पहुंचा दो। अब यहाँ पर कोरा उसे एंट्रेंस तक पहुंचने में उसकी मदद करती है और साथ ही वो उसे एक ज्यूस नाम के प्रोग्राम से मिलने के लिए भी कहती है जो कि किसी को भी उस एंट्रेंस तक पहुंचा सकता था। खैर अब सैम वहां पर जाने लगता है और वहां पहुंचकर वो अपना भेस बदल कर अंदर घुस जाता है। वहां का सिक्योरिटी सिस्टम सैम की बाइक को डिटेक्ट कर लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि वो बाइक कहां से आई है, यानी कि अब उन्हें फ्लिन का एड्रेस मिल जाता है। दूसरी तरफ सैम के डैड फ्लिन को भी पता लग जाता है कि सैम वहां पर गया है और इसलिए फ्लिन भी अपने बेटे सैम को बचाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर सैम को एक फीमेल प्रोग्राम मिलती है जो कि उसे ज्यूस तक लेकर जाती है। अब फ्लिन का एड्रेस मिलने के बाद क्लू और उसकी बाकी की टीम उसके घर पहुंच जाते हैं लेकिन फ्लिन अब वहां से निकल चुका था। अब क्लू यहाँ पर कुछ छानबीन करने लगता है।
लेकिन उसे यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। अब यहाँ पर सैम उस ज्यूस नाम के प्रोग्राम से मिल जाता है और ज्यूस उसे एक रूम के अंदर लेकर जाता है। अब क्योंकि ज्यूस क्लू के साथ मिला हुआ होता है और सैम के यहाँ आने पर वो उसके लोगों को इन्फॉर्म कर देता है। अब यहाँ पर उसके लोग पहुंच जाते हैं और सैम उनसे लड़ने लगता है, लेकिन उसी वक्त कोरा भी वहाँ पर पहुंच जाती है और यहाँ पर सैम की लड़ने में हेल्प करने लगती है। अब यहाँ पर इस लड़ाई में कोरा का एक हाथ कट जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर फ्लिन भी पहुंच जाता है और यहाँ के सिस्टम को बंद कर देता है। अब यहाँ पर फ्लिन सैम और कोरा को लेकर भागने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक प्रोग्राम फ्लिन का डिस्क ले लेता है और अब ज्यूस जैसे ही ये देखता है वो उस प्रोग्राम को खत्म करके उससे वो डिस्क छीन लेता है। अब इसके बाद ये सभी लोग यहाँ की लिफ्ट से नीचे उतरने लगते हैं, क्योंकि इन्हें कैसे भी करके उस एंट्रेंस तक पहुंचना था, नहीं तो वह एंट्रेंस कभी भी बंद हो सकता था। अब फ्लिन उन सभी को लिफ्ट से नीचे उतार लेता है और उन्हें एंट्रेंस तक जाने का रास्ता बताता है। अब यहाँ पर ये तीनों एक शिप पर बैठ जाते हैं और साथ ही कोरा का इलाज भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोरा एकदम ठीक होती है। फ्लिन उसे रिबूट करने लगता है और साथ ही साथ यहाँ पर सैम अपने फादर फ्लिन से बात भी करता रहता है और फ्लिन भी अपने बेटे सैम से इतने सालों बाद बात करके काफी खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ ज्यूस को दिखाया जाता है जो कि क्लू के यहाँ पहुंचने पर उससे डिस्क के बदले एक सीडी मांगता है, लेकिन क्लू काफी होशियार होता है, वो ज्यूस से उस डिस्क को लेकर उस जगह को ही तबाह कर देता है। दूसरी तरफ कोरा पूरी तरह से रिबूट हो चुकी थी और वो होश में आ जाती है। अब यहाँ पर कोरा सैम से इंसानी दुनिया के बारे में पता करती है और वहाँ क्या होता है ये सब बातें भी पता करती है और यहाँ पर सैम भी उसे इंसानी दुनिया के बारे में सब कुछ बताता है। दूसरी तरफ क्लू के आदमियों को पता लग चुका होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और अब वो उनका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ फ्लिन और सैम देखते हैं कि क्लू बहुत सारे प्रोग्राम बना रहा होता है और वो अपनी एक आर्मी तैयार कर रहा था जिससे कि वो इंसानी दुनिया पर राज कर सके। अब यहाँ पर कोरा उसे देखती है और वो अपनी डिस्क उतार कर फ्लिन को दे देती है और खुद सिक्योरिटी पर हमला करने के लिए नीचे चली जाती है ताकि सैम और फ्लिन एंट्रेंस तक पहुंच सके, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही कोरा पकड़ी जाती है। दूसरी तरफ क्लू को दिखाया जाता है जो कि अपनी आर्मी को स्पीच दे रहा होता है कि इंसानी दुनिया पर कब्जा कैसे करना है। ये सभी प्रोग्राम उसकी बात मान भी रहे होते हैं। दूसरी तरफ सैम भी कोरा को बचाने के लिए नीचे कूद जाता है और वो यहाँ पर किसी तरह से कोरा को बचा लेता है। अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पर ट्रॉन भी पहुंच जाता है जो कि क्लू के कंट्रोल में होता है, लेकिन यहाँ पर सैम किसी तरह से बचकर यहाँ से भाग जाता है। वो यहाँ से एक जेट लेते हैं और उससे उड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। जब क्लू को इस बात का पता लगता है तो वो और उसकी बाकी की टीम उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब क्लू के लोग भी अपने जेट से उन पर हमला करने लगते हैं और अब सैम भी उन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन जब क्लू उन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी ट्रॉन क्लू पर हमला कर देता है, क्योंकि अब उसे भी रियलाइज हो जाता है कि उसे फ्लिन ने ही बनाया है और वो इंसानों की रक्षा करने के लिए बना है। लेकिन क्लू ट्रॉन का जेट लेकर खुद को किसी तरह से बचा लेता है और ट्रॉन नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ जब सैम और फ्लिन एंट्रेंस पर पहुंचते हैं तब यहाँ पर क्लू पहले से ही पहुंच चुका होता है। यहाँ पर क्लू फ्लिन पर हमला कर देता है और यहाँ पर फ्लिन सैम से कोरा को यहाँ से लेकर चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके फादर चाहते थे कि सैम किसी भी तरह से करके यहाँ से बाहर निकल जाए। खैर अब सैम किसी तरह से उस एंट्रेंस तक पहुंच जाता है और वो कोरा को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है और अब दूसरी तरफ फ्लिन अपने पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए क्लू को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे कि क्लू और फ्लिन दोनों ही मारे जाते हैं। अब दूसरी तरफ सैम उस दुनिया से बाहर निकल आया था, अब वो उस लेजर को बंद कर देता है और इससे वो एंट्रेंस भी बंद हो जाता है। अब सैम अपने अंकल ब्रैडली से मिलता है, उसे एहसास हो जाता है और वो उनसे कह देता है कि अब एनकॉम कंपनी को मैं अपने हाथों में लूंगा। और अब असली दुनिया में आने के बाद सैम कोरा को अपनी बाइक पर लेकर उसे घुमाने के लिए निकल पड़ता है ताकि वो उसे इस इंसानी दुनिया को दिखा सके। और अब कोरा इस इंसानी दुनिया को देखकर काफी खुश होती है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।